सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। वाराणसी में 24 घंटे के भीतर दो हत्याओं से थर्राया काशी कबीर नगर के एक अपार्टमेंट में पार्किंग विवाद में स्कूल टीचर की हत्या, पुलिस ने हत्यारोपियों को दबोचा। चितईपुर में गणेश नगर कॉलोनी में वृद्ध महिला गले से चेन नोचने वाले दोनों चैन स्नैचर गिरफ्तार, महंगे शौक के लिए करते थे लूट। इस्लाम मंत्री ने जनपद स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का किया शुभारंभ। और पिछले 42 दिनों से गंगा में बंद किए गए नौकाचारण को लेकर निषाद समाज के लोगों ने बैठक कर प्रशासन से लगाई गुहार। और अब समाचार विस्तार से। पार्किंग विवाद को लेकर स्कूल शिक्षक प्रवीण झा की ईंट और रॉड से पीटकर हत्या कर दिए जाने से सनसनी फैल गई। वाराणसी में पार्किंग विवाद में स्कूल टीचर की हत्या रॉड और ईंटों से पीट कर जान ले ली गई। वाराणसी में पार्किंग को लेकर विवाद में एक स्कूल के प्रशिक्षक प्रवीण झा की ईंट रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई। आरोपी आदर्श सिंह जो पूर्व कुलपति का बेटा है और उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में एक ही दिन में दो हत्याओं से हड़कंप मच गया। गुरुवार सुबह सारनाथ इलाके में एक कॉर्नाइजर की गोली मारकर हत्या की गुत्थी अभी पुलिस सुलझा भी नहीं पाई थी कि रात होते शहर के भेलुपुर क्षेत्र कबीर नगर इलाके में एक और हत्या हो गई। यहाँ मातृछाया अपार्टमेंट में एक प्राइवेट स्कूल के टीचर को पार्किंग में कार खड़ी करने को लेकर रॉड, डंडों और ईंटों से मार डाला गया। हालांकि मुख्य आरोपी और उसके दो साथियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मुख्य आरोपी और हत्यारा आदर्श सिंह कानपुर स्थित चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर दुनियाराम सिंह का बेटा बताया जा रहा है। वहीं डॉक्टर प्रवीण झा वाराणसी के ही सनीम स्कूल के टीचर हैं। बता दें कि 48 साल के शिक्षक डॉक्टर प्रवीण झा बीती रात कार पार्किंग कर रहे थे, तभी बगल के अपार्टमेंट में रहने वाला आदर्श पटेल आ पहुंचा। कार पार्किंग को लेकर दोनों विवाद होने लगा। इस बीच विवाद इतना बढ़ गया कि आदर्श ने अपने दो साथियों को भी वहां बुला लिया और तीनों ने मिलकर शिक्षक प्रवीण को रॉड, डंडों और ईंट से पूरी तरह मारा कि वे खून से लथपथ हो गए। चीख पुकार सुनकर शिक्षक प्रवीण के परिवार और आस पड़ोस के लोग पहुंचे तो हमलावर भाग चुके थे। बाद में उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मामले में डीसीपी क्राइम श्रवण टी ने बताया कि पार्किंग में कार खड़ी करने के विवाद को लेकर मारपीट और हत्या हुई है। परिवार की तहरीर पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें ये मातृछाया अपार्टमेंट्स में दो पक्ष के बीच में पार्किंग के लेकर लड़ाई झगड़ा हुई थी। उसमें एक पक्ष जिसमें प्रवीण कुमार झा है, जिनको गंभीर रूप से घायल हुए और ये हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था और ये इलाज के दौरान इनको मृत्यु घोषित किया गया था। इसमें तत्काल एसओजी टीम और जो स्थानीय पुलिस टीम जो जिसका नेतृत्व एसीपी भेलपुर कर रहे थे, इन दोनों टीम को ये तत्परता की वजह से ये इन तीनों अभियुक्त जो घटना में संलिप्त तीनों अभियुक्त घटना सूचना प्राप्त हुई 3 घंटे के अंदर इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और ये घटना में प्रयोग जो आला कत्ल है वो बरामद हुई है। साथ ही साथ जो ईंट जिसे इन्होंने सर पे मारा था वो भी बरामद हुई। सर, पुराना विवाद था या फिर उसी दिन सिर्फ विवाद हुआ था? ये प्रारंभिक पूछताछ में ये जानकारी थी कि पूर्व में भी ये पार्किंग को लेकर अक्सर ये इन दोनों के बीच में विवाद होता रहता है और कल ये इसी पार्किंग को लेकर ये दोनों लोग दोनों आपस में झगड़ लिए और इस दौरान ये जो मेन व्यक्ति जो आदर्श सिंह है, इन्होंने बाकी जो करण गौड़ और तीसरा है सतीश पटेल, इनको चंदोली से बुलाया और इनके साथ ऐसे मारपीट जान से मारने के लिए इनको इस साहब अपन वहाँ हॉर्न बजावत रहे फिर जहाँ साहब गए। कौन हॉर्न बजा रहा था? वो 202 वाले। 202 में कौन रहता है? आदर्श सिंह। आदर्श सिंह, हाँ। अच्छा। तो हॉर्न बजा रहे थे तो गए वहाँ, फिर क्यों हॉर्न बजा रहे हो, तो फिर उसके बाद अपन चल आए झा साहब अपने गाड़ी में। फिर वो अपने गाड़ी में रहे। फिर 10 मिनट के बाद इनकर गाड़ी ठोक के ऊपर गया। फिर जब वो दोनों लड़का वहाँ आए, कौन वो लड़के? बाहरी। अच्छा। तो दो यहाँ रहे तो फिर फ़ोन करके जब उनके बुलाए तो वो आए साहब। अच्छा, ये आदर्श सिंह ने जो प्रवीण को फ़ोन करके बुलाया था? हाँ, बाहरी लड़कों के। अच्छा। तो फिर यहाँ से अपन उनके मारे पीटे लगे गाड़ी में साहब। अच्छा। फिर ईटा से मार दिए। फिर देखिए यहाँ पाइप राड। आप थे उस समय सामने? हाँ, तो हम खींचत रहे साहब, दोनों जने के बचावत रहे। वो नौ के तो फिर उसके बाद मार के बाइक से चला। भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित सप्ताहव्यापी पार्थेनियम उन्मूलन एवं जागरूकता कार्यक्रम का समापन हुआ। ICAR भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में साप्ताहिक पार्थेनियम गाजर घास उन्मूलन एवं
जागरूकता कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, वैज्ञानिकों, कर्मचारियों एवं विद्यार्थियों को इस हानिकारक खरपतवार से होने वाले दुष्प्रभावों तथा उसके नियंत्रण उपायों के प्रति जागरूक करना था। गाजर घास एक वर्षीय होता है और पत्तियां गाजर के पत्तों की तरह होती हैं, इसलिए इसको गाजर घास के नाम से जाना जाता है। इसका प्रत्येक पौधा औसतन 10 से 25 हज़ार बीज पैदा करता है। इसके बीज काफ़ी छोटे छोटे होते हैं और पककर जमीन पर गिरते हैं। जैसे ही नमी मिलती है पुनः नए पौधे के रूप में उगाते हैं। कार्यवाहक निदेशक डॉक्टर नागेंद्र राय ने बताया कि पार्थेनियम खासकर बरसात के दिनों में उगाती है, जो फसलों के लिए घातक तो है ही, मनुष्य और पशुओं के लिए हानिकारक है। इस घास से फसलों में लगभग 35 से 45% तक उत्पादन में कटौती देखी जा सकती है। इसका प्रकोप खाद्यान्न, सब्जी फसलों समेत सभी बागवानी फसलों में नुकसान पाया गया है। इसके परागकण से श्वसन एवं त्वचा संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं। इस अवसर पर संस्थान के शोध प्रक्षेत्र में प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सिंह के देखरेख में साप्ताहिक सामूहिक श्रमदान कर पार्थेनियम उन्मूलन अभियान चलाया गया तथा प्रतिभागियों को इसके वैकल्पिक उपयोग एवं नियंत्रण तकनीकों की जानकारी भी दी गई। डॉक्टर सिंह ने बताया कि गाजर घास को फैलाने से रोकने के लिए खरपतवार नाशी जैसे एट्राजिन, सिमाजिन और सोडियम क्लोराइड आदि का छिड़काव करके इसका प्रबंधन किया जा सकता है। वहीं जैविक समाधान के लिए बीटल के प्रयोग से इसको रोका जा सकता है। गेंदा और जंगली चौलाई आदि को उगाकर भी इसका प्रबंधन किया जा सकता है। कार्यक्रम में वैज्ञानिकों, कर्मचारियों, शोधार्थियों एवं शोध अध्येताओं ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मां गंगा में पिछले 42 दिनों से नौका चालन पर रोक को लेकर मां गंगा निषाद राज्य सेवा न्यास ने एक बैठक बुलाई। पिछले 42 दिनों से गंगा में बंद किए गए नौका चालन को लेकर मां गंगा निषाद राज्य सेवा न्यास ने निषाद समाज के लोगों की बैठक बुलाई। बैठक की अध्यक्षता न्यास के संरक्षक प्रमोद मांझी ने किया। बैठक में उन्होंने कहा कि इन दिनों निषाद समाज का जीवन संकट में है, क्योंकि बाहर से पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए हमारे समाज के नाव को पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया है व उनके नाव व क्रूज को धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। यहाँ तक कि आरती में बैठाकर आरती दिखाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। शासन प्रशासन की इस दोहरी नीति से हमारा समाज बिल्कुल टूट चुका है। आज इस बैठक के माध्यम से हम माझीगढ़ प्रशासन से अनुरोध करते हैं कि हमारी रोजी रोटी और परिवार की सुरक्षा हेतु नाव संचालन की अनुमति प्रदान करें, क्योंकि हम लोगों के बच्चों की पढ़ाई, दवाई के साथ उनका पेट पालना मुश्किल हो गया है। बैठक में सत्यनारायण निषाद, सरजू साहनी, पप्पू साहनी, शंभू साहनी, बाबू साहनी, विनोद साहनी, पप्पू निषाद, राकेश साहनी, सुनील साहनी, विकास साहनी, मोहन साहनी आदि उपस्थित रहे। तो आज़ादी मनाने से भी वंचित रह गए, क्योंकि हमने सीधे 14 अगस्त को अपने प्रभारी जल पुलिस से यह बात कही थी कि कल 15 अगस्त का दिन है, कल हम आज़ादी मनाना चाहते हैं और अपनी नौका पर झंडा फहरा के हम अपनी नाव संचालन शुरू करना चाहते हैं। उस पर भी हमको आज़ादी मनाने से रोका गया और साफ साफ कहा गया कि नहीं, आप अपनी नाव नहीं चला सकते हैं। तो शासन प्रशासन से गुहार लगाने की बात तो लगातार हो रही है और किसी भी प्रशासन के लोग को किसी तरह का जू नहीं रहे। पिछले दिनों गणेशपुरी कॉलोनी में चेन स्नेचिंग करने वाले 2 अभियुक्तों को चितईपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया। वाराणसी की चितईपुर पुलिस ने 2 चेन स्नेचरों को गिरफ्तार कर नोची गई चेन को बरामद किया है। घटना का खुलासा एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी ने पुलिस लाइन में किया। पुलिस ने घटना में इस्तेमाल बुलेट को भी बरामद किया है। कम उम्र में ज्यादा पैसे कमाने की लालच में स्नेचिंग करने वाले एक आरोपी का आपराधिक इतिहास भी है। एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी ने बताया कि दोनों आरोपी किरैया खोजवा के रहने वाले विकास जायसवाल और अमन यादव हैं। यह 19 अगस्त की सुबह करीब 5:30 बजे गणेशपुरी कॉलोनी में पुष्पा नामक एक वृद्ध महिला के गले से चेन नोच लिए थे। घटना के बाद पुलिस सीसीटीवी और सर्विलांस की मदद से गौतम नगर मोड़ से न्यू आइगर स्कूल के मध्य से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार की है। डीसीपी ने बताया कि पुलिस पूछताछ में पता चला है कि विकास बुलेट चला रहा था और अमन ने चेन छीना था। दोनों महंगे शौक व निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए इस तरह काम किए थे। डीसीपी ने बताया कि विकास जायसवाल का पुराना आपराधिक इतिहास है, वह लूट करने का अभ्यस्त है। उसके खिलाफ वर्ष 2018 में पहला लूट का मुकदमा लिखा गया है। इसके खिलाफ अब तक पूर्व में कुल 7 केस दर्ज करवाए गए हैं। बेलूपुर से ही विकास जायसवाल के खिलाफ गैंगस्टर का भी केस रजिस्टर्ड है। एडीसीपी ने बताया कि अपराध से अर्जित संपत्ति को गैंगस्टर के तहत कुर्क किया जाएगा। थाना चितईपुर में दिनांक 19 तारीख को सुबह होली में एक बुजुर्ग महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई। उस सूचना के आधार पर तत्काल स्थानीय पुलिस और एसीपी मौके पर पहुंच पूरा घटना का खुलासा करने के लिए साक्ष्य एकत्रित और एसीपी बेलूपुर के नेतृत्व में कुल 6 टीमें गठित हुई थी, जिसके आज इसका सफल आरोप और ये घटना में प्रयुक्त जो 2 व्हीलर और छीना गया चेन बरामद है। साथ ही साथ जो घटना में संलिप्त 2 अपराधी
एक विकास जायसवाल और अमन यादव, इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है। उल्लेखनीय बात है कि विकास जायसवाल के पूर्व में भी आपराधिक इतिहास है। कुल 7 मुकदमे इसके पूर्व में पंजीकृत हैं। अधिकतर ये चुनौती लूट अंजाम दिए और इनके विरुद्ध, इन दोनों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई सुनिश्चित की। सोरैया मेला के मद्देनजर कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने मेला क्षेत्र की समस्याओं का जायजा लिया। वाराणसी में शुक्रवार को कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने वार्ड नंबर 90 रामापुरा क्षेत्र में लगने वाला सोरैया मेला के पूर्व निरीक्षण कर मेला क्षेत्र के व्याप्त समस्याओं का जायजा लिया। साथ ही उन समस्याओं को समय रहते ठीक करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस दौरान प्रमुख रूप से पार्षद राम गोपाल वर्मा, पार्षद अनंतराज, पार्षद विजय द्विवेदी, अन्नपूर्णा जायसवाल, गोविंद यादव सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सोरैया मेला लगने वाला है। काशीवासियों के लिए बड़ी श्रद्धा का मेला है ये। तो इस मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई समस्या न हो, इस कारण से मेरे साथ माननीय क्षेत्रीय पार्षद श्री राम गोपाल वर्मा जी और पार्टी के सभी कार्यकर्ता आज इस पूरे क्षेत्र का भ्रमण किए हैं, लक्ष्मी कुंड का पूरा भ्रमण किए हैं और जो भी छोटी छोटी समस्याएं हमें दिखाई दी हैं उन्होंने हमें नोट कर लिया, हमने उन्हें नोट कर लिया है। अब अधिकारियों तक इन समस्याओं को पहुंचाकर इनका समाधान कराएंगे। शुक्रवार को क्वींस कॉलेज में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने जनपद स्तरीय कला उत्सव का शुभारंभ किया। उत्तर प्रदेश के स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने शुक्रवार को क्वींस कॉलेज में जनपद स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। उन्होंने उपस्थित विद्यार्थियों एवं शिक्षकों से अपेक्षा करते हुए कहा कि सभी को अपने कार्य में नवाचार करने की आवश्यकता है। वाराणसी कला एवं साहित्य का केंद्र है। यहाँ की कला एवं कलाकार देश एवं दुनिया में प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से प्रधानाचार्य सुमित श्रीवास्तव एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे। आज वाराणसी जनपद के जिला स्तरीय कला उत्सव प्रतियोगिता का कार्यक्रम था। क्वींस कॉलेज में बहुत शानदार पूरे जिले भर के लड़कों छात्र छात्राओं ने अलग अलग प्रकार के कला संस्कृति का यहाँ प्रदर्शन किया है। यह बहुत शानदार है और मैं कह सकता हूँ कि बनारस शहर कलाकारों का शहर है। जो यहाँ बसेगा वो कलाकार हो ही जाता है। ऐसा बच्चों ने हमको दिखाने का प्रयास किया है। तो मैं पूरे शिक्षकों को, जिन बच्चों को निखारने में, निर्माण करने में भूमिका निभा रहे हैं, विशेष तौर पर क्वींस कॉलेज के पूरे टीम को, एक बात और शानदार हुआ है। क्वींस कॉलेज अब तक छात्रों यानी बच्चों का विद्यालय था, अब यहाँ हो गया है को एजुकेशन। अब यहाँ पर लड़कियाँ भी लड़के साथ में पढ़ते हैं। इससे बनारस में लड़कियों के लिए एक अच्छा अवसर मिल गया है, क्योंकि लड़कियों का विद्यालय शहर के अंदर कम थे, उनको दिक्कत होती थी। अब क्वींस कॉलेज में को एजुकेशन होने के कारण से यह बच्चियों के लिए भी एक अच्छा अवसर मिल गया है। आपके माध्यम से जन जन तक ये बात पहुंचती है। हर बेटा को, हर बेटी को पढ़ना चाहिए और सबसे आग्रह है कि क्वींस कॉलेज में शहर के मध्य में है, एक आपको अवसर मिल गया पढ़ने के लिए। भीड़ में शामिल होकर लोगों का कीमती सामान चोरी करने वाले तमिलनाडु के गिरोह को पकड़ने वाली पुलिस टीम को विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति द्वारा सम्मानित किया गया। आज विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति का एक प्रतिनिधिमंडल विनोद कुमार मिश्र की अध्यक्षता में दशाश्वमेध थाने में मोमेंटो देकर उस पुलिस टीम को सम्मानित किया, जिसके नेतृत्व में तमिलनाडु के मूल बदमाशों के गिरोह को पकड़ा गया, जिसमें 13 महिलाएं एवं 3 पुरुष शामिल थे, जो भीड़ भाड़ में महिलाओं का चेन काटते थे, जो दशाश्वमेध पुलिस टीम की सक्रियता के कारण अतिशीघ्र पकड़े गए। सम्मानित किए जाने वाली टीम में एसीपी डॉक्टर अतुल अंजान त्रिपाठी, दूसरे प्रभारी निरीक्षक विजय कुमार शुक्ला, तीसरे एसआई अनुजमणि तिवारी, एसएसआई सुनील गुप्ता, एएसआई अभिषेक कुमार त्रिपाठी को सम्मानित किया गया। विश्वनाथ गली व्यवसायिक समिति ने पुलिस टीम को बधाई दिया। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से नवीन गिरी, संतलाल दुबे, रतन सिंह, प्रदीप साहू, विनय साहू, दिनेश गुप्ता, कमल सेठ, अरुण सिंह, अजय कुमार, संतोष निषाद, पप्पू जी, मुकेश बैरागी इत्यादि लोग मौजूद थे। 16 जो चैन काटने वाले गिरोह थे, ये 15-16 दिन पहले जो है ये पकड़ाए हैं। इसको पुलिस ने तत्परता के साथ जो है जो गिरफ्तारी किया है, उसके लिए व्यापार मंडल ने सम्मानित किया है। व्यापार मंडल में हमने जो है एसीपी हैं और जो फास्ट टीम थी, फास्ट टीम के पूरे टीम को 5 सदस्यों को सम्मानित किया गया है। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एससीटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल और भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा द्वारा होने वाले 37 विकास कार्यों का लोकार्पण किया गया। चितईपुर पंचकोशी मार्ग स्थित एक लॉन में रोहनिया विधायक डॉक्टर सुनील पटेल और भाजपा जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने 37 होने वाले विकास कार्यों का लोकार्पण किया। लोकार्पण के समय सैकड़ों की संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और पार्षदगण मौजूद रहे। रोनिया विधानसभा क्षेत्र के लगभग 10 वार्डों में यह विकास कार्य होगा, जिसका आज लोकार्पण किया गया है। रोनिया के विधायक डॉक्टर सुनील पटेल ने कहा कि रोनिया विधानसभा के लगभग 10 वार्डों में होने वाले 48 स्थान पर कार्य होने से, जिसमें से आज 37 कार्यों का शिलान्यास किया गया। उन्होंने कहा कि यह विकास कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बहन अनुप्रिया पटेल के नेतृत्व में हम जनता को यह सौगात देने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक सप्ताह में यह कार्य प्रारंभ हो जाएगा। उन्होंने कहा कि 7 से 8 करोड़ का यह विकास कार्य विभिन्न वार्डों में होगा। बातचीत के दौरान जिला अध्यक्ष हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि रोनिया विधानसभा के सम्मानित विधायक सहित सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ता मौजूद हैं। उनकी मौजूदगी में आज लोकार्पण का कार्यक्रम हुआ है। उन्होंने कार्यक्रम में पहुंचे लोगों का स्वागत किया। वहीं कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष रोनिया विधायक का माल्यार्पण भी किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य रूप से सुसवाई के पार्षद गुड्डू पटेल, सीर गोवर्धनपुर के पार्षद प्रतिनिधि राम सिंह उर्फ कल्लू पहलवान, अभय सिंह, राजेंद्र पटेल, अमित सिंह पटेल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। प्लांट लगाए हुए, एसटीपी लगाए हुए कोई सीवर नहीं बनाया जाता। ये जल निकासी, घरों की जो जल निकासी है वो पाइप डाल के, पाइप के माध्यम से निकाल कर नाली नाला जो है टेल पॉइंट वहाँ मिलाया जाएगा। ये व्यवस्था की जा रही है। उसमें मैक्सिमम हमारे लगभग सभी रोडों में, सभी रोडों में जो पानी जल निकासी भी है, जल निकासी के साथ है। हमारी जनप्रिय सरकार प्रत्येक दिन हम सभी विकास कार्यों के लिए तत्पर रहते हैं और जनता के बीच में रोज रहते हैं। हमारे सभी जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता हम जनता की पीड़ा को पास जाके समझते हैं, जहाँ जहाँ जरूरी होता है वहाँ कार्य करवाते हैं। 2 दिवसीय एक भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव का काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आयोजन हुआ। केंद्रीय विद्यालय संगठन राष्ट्रीय एकता पर्व 2025-26 तत्वावधान में केंद्रीय विद्यालय काशी हिंदू विश्वविद्यालय में संभाग स्तरीय भारत श्रेष्ठ भारत एवं कला उत्सव 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के 6 संकुल के 350 छात्र एवं अनुरक्षक ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि प्रोफेसर संजय कुमार, कुलगुरु काशी हिंदू विश्वविद्यालय विद्यालय प्रबंध समिति के नामित अध्यक्ष प्रोफेसर S.M. सिंह, स्कूल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी काशी हिंदू विश्वविद्यालय, केंद्रीय विद्यालय संगठन वाराणसी संभाग के उपायुक्त डॉक्टर अजय कुमार मिश्र, श्रीमती शालिनी दीक्षित, सलाहकार एवं सहायक आयुक्त सेवानिवृत्त प्राचार्य A.K. सिंह, उप प्राचार्य शैलेंद्र कुमार, आशुतोष पांडे तथा आमंत्रित निर्णायक मंडली ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित किया। अतिथियों का स्वागत प्राचार्य A.K. सिंह ने किया। कार्यक्रम में एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत समूह नृत्य, समूह गान, डिस्प्ले ऑफ आर्ट इफेक्ट्स एवं ऑन द स्पॉट पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं कला उत्सव के तहत वोकल म्यूजिक, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, डांस, थिएटर, विजुअल आर्ट्स एवं ट्रेडिशनल स्टोरी आदि प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। इस अवसर पर छात्रों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। मंच संचालन SP मिश्र तथा श्री B प्रसाद के नेतृत्व में सष्टा मिश्रा, शिवांश, साइका और प्रज्ञा के द्वारा किया गया। विद्यालय संगठन क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी संभाग के कुल 39 केंद्रीय विद्यालयों के बच्चे भाग ले रहे हैं। जो संकुल स्तर पे जो प्रतियोगिता हुई थी वहाँ से विजित होकर के यहाँ पर एक तरह से जितने प्रतिभागी हैं वो आकर के अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन कर रहे हैं। आप सभी ने देखा होगा कि बच्चों का जो उत्साह है वो काबिले तारीफ है। मां कुष्मांडा के दरबार में आयोजित संगीत समारोह की दूसरी निशा में कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियों से मां के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। श्री दुर्गा मंदिर संगीत समारोह की दूसरी निशा में गायन, वादन, नृत्य की त्रिवेणी सुबह के पाँव फटने के साथ तक अविरल बढ़ती रही, जिसमें मां के भक्त और संगीत प्रेमी दोनों ही डुबकियां लगाते रहे। दूसरी निशा में जहां पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार के बांसुरी की मखमली धुन ने सबके कानों में मानो मिश्री सा रस घोल दिया, वहीं हुगली के जयतीर्थ मेवुंडी के शास्त्रीय गायन और भगीरथ के उप शास्त्रीय गायन ने दो श्रोताओं को देर रात तक बांधे रखा। विशाल कथक की थाप के हर कोई मुरीद नजर आए। निशा का शुभारंभ विशाल कृष्ण के कथक से हुआ, जिन्होंने सबसे पहले देवी स्तुति से मां कुष्मांडा के श्री चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित की। इसके बाद 3 ताल में पारंपरिक कथक और अंत में कृष्ण भजन वाले मुरलिया बाजे पर कथक प्रस्तुत कर सबको खूब रिझाया। इनके साथ तबले पर पंडित शुभ महाराज, संवादनी एवं गायन में मोहित सानी तथा सारंगी पर अनिश मिश्रा ने सहभागिता किया। दूसरी प्रस्तुति वाराणसी के ही उप शास्त्रीय गायक भगीरथ जलान की रही। उन्होंने सबसे पहले राग ध्वनि में गणेश वंदना के बाद राग मालकाओश में बंदिश के उपरांत विनय पत्रिका में उल्लेखित मां काली की स्तुति सुनाया।
देवों के पचरा जय दुर्गे मरी मैया भवानी और अंत में सूरदास के भजन से समापन किया। इनके साथ तबले पर पंडित ललित कुमार एवं हारमोनियम पर हर्षित उपाध्याय रहे। तीसरी प्रस्तुति दिल्ली से आए पद्मश्री पंडित रोनू मजुमदार एवं ऋषिकेश मजुमदार के बांसुरी जुगलबंदी की रही। उन्होंने सबसे पहले अत्यंत विलक्षण राग सोदासी मल्लार में मां को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद आलाप जोड़ की बंदिश ताल धमार में व 3 ताल में बंदिश पेश किया। अंत में हिमाचल की पहाड़ी धुन से समापन किया। इनके साथ तबले पर अभिषेक मिश्र रहे। समस्त कार्यक्रम का संयोजन महंत राजनाथ दुबे एवं स्वागत विश्वजीत दुबे ने किया। महोत्सव की 34वीं प्रस्तुति हुबली के गायक पंडित जयतीर्थ मेउंडी ने राग मालकंश की अवतारणा से गायन की शुरुआत की। विरमित ताल में बड़ा ख्याल जिनके मन राम विराजे के बाद द्रुत 3 ताल में छोटा ख्याल आज मेरे घर आयल बलमा सुनाया। अंत में माँ दुर्गा के भजन से समापन किया। मंच संचालन प्रीतेश आचार्य एवं सोनू झा कराए। इसके पूर्व सायकाल नवोदित कलाकार श्रेषी मिश्रा कथक की प्रस्तुति हुई। उन्होंने सबसे पहले गणेश परन नागेंद्र हरा एवं दुर्गा तांडव प्रस्तुत किया। दुर्गा देवी के श्रृंगार महोत्सव के दूसरे दिन सफेद मोतियों और स्फटिक की मणियों श्रृंगार हुआ। फिर सफेद मोतियों की माला से सुसज्जित मां की मनोहारी छवि देख भक्त निहाल होते रहे। मां दुर्गा की इस अलौकिक छवि के दर्शन करने भक्तों की अटूट कतार मंदिर के मुख्य द्वार से लगाए कुंड तक लगी रही। इसके पहले सायकाल 4 बजे मंदिर का पट बंद कर मां का स्नान एवं श्रृंगार किया गया। पंचामृत स्नान के बाद पीत रंग के बनारसी दुपट्टा से सजी स्वर्णमयी प्रतिमा को कोलकाता से मंगाया गया विशेष गुलाब और बेला की माला से सजाया गया। प्रसिद्ध उद्योगपति समीर मोदी ने वाराणसी में अपने आगमन के दौरान स्वतंत्रता के सही मायने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। आर्थिक जगत के प्रसिद्ध मोदी इंडस्ट्री के डायरेक्टर दूरदर्शी उद्योगपति समीर मोदी वाराणसी पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। इस अवसर पर बरेका सिनेमा हॉल में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने स्वतंत्रता के सही मायने विषय पर अपने विचार रखते हुए कहा कि 1947 में हमने राजनीतिक स्वतंत्रता पाई थी, लेकिन अब असली स्वतंत्रता तब पूरी होगी जब हर भारतीय आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होगा। आर्थिक आज़ादी हमारी दूसरी आज़ादी की जंग है। समीर मोदी के आगमन को ऐतिहासिक बनाने हेतु एक विशाल तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। यह यात्रा वाराणसी के प्रमुख बाईपास मार्गों से होते हुए निकली और अंतिम बाईपास पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस यात्रा में हजारों लोगों ने तिरंगा लहराते हुए आर्थिक आज़ादी, भारत की नई पहचान के नारों से वातावरण को देशभक्ति और आत्मनिर्भरता के संदेश से भर दिया। यह केवल एक रैली या यात्रा नहीं बल्कि आर्थिक क्रांति का शंखनाद है। इसका उद्देश्य है हर भारतीय परिवार तक आर्थिक स्वतंत्रता का संदेश पहुंचाना और यह साबित करना कि भारत न केवल राजनीतिक बल्कि आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बन सकता है। यंग एंटरप्रेन्योर्स का सिर्फ एक ही है कि अपने सपनों को पूरा करो, दिल लगा के पूरा करो, पैशन से पूरा करो, और जब मंजिल कठिन लगे तब फिर सोचो कि तब मेरा ये सपना है। सपने में मंजिल में पहुंच जाओगे अगर अटल रहोगे। मेरी मंजिल है कि हिंदुस्तान को आज़ाद करना। आज 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं मोदी केयर से, उससे मैं खुश नहीं हूँ। यह है कि उनकी जेब में पैसा कितना है, शोहरत कितनी है, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ कितनी हैं, और गाड़ी, घर, जो भी उनके सपने हैं, क्या वो अपने सपने पूरे कर पा रहे हैं? अगर नहीं पूरे कर पा रहे हैं तो हमें कमी है। और हर रोज़ मैं यही सोच के चलता हूँ कि जितनों की कठिनाई है उसे हम कम कैसे कर पाए। सबकी नहीं कर पाते। ये तो एक छोटा सा इंसान हूँ मैं, जो भगवान की आशीर्वाद से लगा हुआ हूँ अपनी मंजिल में, हिंदुस्तान को आज़ाद करने। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम यही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।